चला देखो एक्सरसाइज 2.5 सवाल नंबर 5वां। ये 5वां का पहला सवाल है। क्या बोल रहा है कि गुणनखंड कीजिए। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। जैसे इससे पहले अभी हम लोग सवाल नंबर 4 बनाए। 4 में 6 सवाल था। हम लोग क्या किए थे कि उसको हम लोग विस्तारित रूप में लिखे थे, और यह उसी विस्तारित रूप का संक्षिप्त रूप है, उसे गुणनखंड बोला गया। ये विस्तारित पहले से दिया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, उसी का छोटा रूप लिखेंगे। ठीक है, गुणनखंड। तो देखो उसमें क्या था, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो सूत्र क्या लगाए थे उसमें हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सूत्र था। ठीक है, ये सूत्र था। ठीक था ना। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। इसी सूत्र पर हम लोग सवाल नंबर 4 को बनाए थे। वहां पर पिछला सवाल में हमको ये दिया गया था, इसको विस्तारित रूप यहाँ पर करना था, लेकिन इस बार क्या दिया गया, विस्तारित रूप दिया गया, हमको इसको लिखना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हम इसको इस रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। देखो पहले क्या है कि यहाँ पर कहीं भी माइनस नहीं दिया गया है, जबकि प्रश्न में माइनस 2 जगह दिया गया है। तो उस माइनस को हम लोग प्लस के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे, तो ध्यान देना कि इन दोनों में ये 2 जगह माइनस है, इन दोनों में कुछ ऐसा होगा एक्स वाई जेड में जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, वाई है दोनों में, नहीं ना, एक्स दोनों में नहीं है, दोनों में कॉमन क्या है तो जेड। यहाँ भी जेड है, इसमें जेड है जो कि माइनस है, दोनों में, इसमें भी जेड है और इसमें भी जेड है। मतलब जेड जो है वो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब जो जेड होगा वो माइनस में होगा। जेड क्या होगा, माइनस में, क्योंकि दोनों में कॉमन है। ठीक है, जब दोनों में कॉमन है मतलब जेड क्या है, माइनस में है। तो हम लोग जेड वाले को माइनस में लिखेंगे, बाकी सबको प्लस में। तो देखो ये 4 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x के स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर। 9 है तो 3y का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस सी में तो 16 जेड है ना, 16 जेड, तो इसको हम माइनस का 4 जेड लिखेंगे। 4 चौका 16 और माइनस गुणे माइनस प्लस। और इसी को माइनस क्यों लिखे, इसको और इसको क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि दोनों में जेड कॉमन है और दोनों जगह माइनस है, जबकि सूत्र में कहीं माइनस नहीं होता है। तो जो दोनों में कॉमन रहता है वो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस का 4 जेड। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर तो 2 दूना 4x स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा और 4 का 16 प्लस में 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या है मेरा, प्लस जोड़ करते हैं, उतार दे रहे हैं, 12xy माइनस 24 yz माइनस 16xz। ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस माइनस का 4z स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या होता है, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए का मान 2x, ए का मान, अब बी का मान 3y। इसको हल करो तो इतना रहा है, 2 दूना 4 3 12x हो गया। देखो 2ab, फिर क्या होता है प्लस का 2bc, 2 इंटू बी का मान 3y और सी का मान माइनस का 4z। अब गुणा करो तो माइनस का 24 yz आ रहा है। तो देखो 2 3 6 चौका yz प्लस माइनस माइनस, क्या दिक्कत। फिर प्लस 2c है, 2 इंटू सी का मान माइनस का 4z इंटू ए का मान 2x, 2c है। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस, 2 चौके 8 दूना xz हो गया ना। तो देखो इसको हम लोग इस रूप में लिख दिए, और देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या चीज का होता है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस माइनस का 4z, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब एक ही चीज को दो बार रिपीट भी करना, दो बार ना। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z।